नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। हमारे सभी दर्शक, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स फटाफट जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, कमेंट दें, लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, और ये कार्यक्रम आप अवधि तक पर भी लाइव देख सकते हैं। जो इस वक्त चल रहा होगा वो मेरा सहयोगी संस्थान है। तो फटाफट आज जुड़ जाए। आज मुद्दा है सुल्तानपुर में बढ़ता अतिक्रमण, आखिर जिम्मेदार कौन, और फिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। तो हमारे सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि फटाफट कमेंट बॉक्स में आज के इस मुद्दे पर और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जल्दी कमेंट में दें, जिससे हम चर्चा कर सकें। आज का मुद्दा है सुल्तानपुर में बढ़ता अतिक्रमण, आखिर जिम्मेदार कौन और कब बदलेगा हिंदुस्तान। आखिर इस तरीके से रहा तो कब बदलेगा हिंदुस्तान। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, और आप देख रहे हैं अपना चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, जो सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव हुआ है। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पूछता है सुल्तानपुर में सीधा सवाल, सटीक और चुभता हुआ सवाल। सुल्तानपुर में बढ़ता अतिक्रमण, आखिर जिम्मेदार कौन और कब बदलेगा हिंदुस्तान। सुल्तानपुर की सड़कों पर अगर निकल जाइए, चाहे शहर का चौक हो, बस स्टैंड हो या बाजार, हर जगह एक ही तस्वीर दिखाई दे रही। वो क्या है? वो है सड़कें सिकुड़ रही है और अतिक्रमण बढ़ रहा है। दुकानों के बाहर पड़े हुए शेड, फुटपाथ पर कब्जा, ठेले खोमचे की भरमार, और सबसे बड़ी बात, जिस सड़क पर आम आदमी को चलना चाहिए, वहां अब जाम ही जाम दिख रहा है। सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदार कौन। क्या सिर्फ ठेला लगाने वाले जिम्मेदार हैं? क्या सिर्फ दुकान बढ़ाने वाला जिम्मेदार है, या फिर प्रशासन की ढिलाई। सच्चाई कड़वी है, जब हम बताएंगे तो सच्चाई कड़वी लग सकती है। अतिक्रमण सिर्फ जनता नहीं करती है, यह एक सिस्टम बन चुका है, जहां आंख मूंद दी जाती है, शिकायत दबा दी जाती है, और कभी कभी मिली भगत के आरोप भी लगते हैं। कई बार अभियान चलता है, जेसीबी चलती है, अतिक्रमण हटता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही कब्जा, फिर वही हाल। तो क्या ये सिर्फ दिखावा है? क्या ये कार्रवाई सिर्फ कैमरे के लिए होती है? और आप सबसे बड़ा सवाल हम पूछने वाले हैं। इसके पहले हम अपने सभी दर्शकों, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, हम एक बार सभी को जानकारी दे दें कि इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर और अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर एक साथ सभी जगहों पर लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और पब्लिक ऐप पर भी ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे ये आवाज, आपकी आवाज पूछता है सुल्तानपुर की, देश दुनिया तक पहुंच सके। तो जरूर आप सब लोग सपोर्ट करें। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा एक अभी हमने शाम को लगभग 6 बजे एक अवधि तक के लिए अपनी अवधि बोली पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम था हमारा, उसमें साथ ही खबर भी थी, जो प्रतिदिन शाम 6 बजे कोशिश ये करेंगे, शाम 6 बजे हम अवधि बोली में अपने कार्यक्रम को, खबर को अवधि तक के खबर के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। आप वो जरूर, हम उसका जो हमारा चैनल अवधि तक के लिए जो चला है, उसका लिंक जरूर हम इसमें डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर, आप सब लोग देखिएगा कैसे है। हमारे कई मेहमान शामिल होने वाले हैं, जिसमें कई लोगों को ज्वाइन लिंक गया हुआ है। जैसे जैसे शामिल होंगे, हम एक बार फिर सब लोगों को मुद्दे से वाकिफ कराएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। और मैं फिर अपने उसी मुद्दे पर चलता हूं कि सबसे बड़ा आखिर सवाल, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान। जब तक, और कब बदलेगा, जब तक कानून सब पर बराबर लागू नहीं होगा, प्रशासन सख्त नहीं होगा, और जनता कुछ जिम्मेदारी नहीं समझेगी,
तब तक बदलाव मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम खुद भी गलत करते हैं और जब कोई रोकता है तो विरोध करते हैं। अगर हमें बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। सड़क हमारी है, कब्जा नहीं करेंगे, नियम हमारा है, पालन करेंगे, और हक भी हमारा है, आवाज उठाएंगे, तभी बदलेगा सुल्तानपुर और तभी बदलेगा हिंदुस्तान। तो आज मुद्दा जो मेरा है वो अतिक्रमण को लेकर है। तो मेहमान के तौर पर अभी 2 लोग शामिल हुए हैं, पंकज तिवारी और यूसुफ शाह जी। तो सर्वप्रथम पंकज तिवारी शामिल हुए हैं। पंकज तिवारी जी, बताएं इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार आप सभी को, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से प्रणाम। ये आपने आज का मुद्दा बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया है अतिक्रमण का, जिससे आज पूरा शहर जूझ रहा है। जब देखो शहर के विभिन्न चौराहे जाम के नीचे आदमी फंसे हुए हैं। दरियापुर पुल हमेशा फंसा रहता है, गबरिया का पुल फंसा रहता है, जिला अस्पताल के सामने पेशेंट पार नहीं हो पाते हैं। गोलाघाट का पुल संयोग से तो डबल बनने जा रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा उसमें, लेकिन जाम में फंस जाता है। अक्सर सुबह लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाते टाइम से। तो बहुत सारी समस्याएं, ये और इसका पूरा कारण अतिक्रमण, क्योंकि रोड के किनारे एकदम बढ़ करके पूरी पटरी कब्जा कर लिए हैं। अभी एक दिन मैं शमरी बाजार गया था, मान लीजिए अब तो हाईवे निकल गया है, लेकिन वर्तमान में मेन बाजार में अगर देखा जाए तो 2 बोलेरो गाड़ी एक साथ पार नहीं कर सकता, एकदम सड़क तक, काली सड़क तक चढ़ाए हैं। बहुत पुरानी मार्केट है, सेमरी बाजार बहुत पुरानी मार्केट है, इसलिए हाईवे खुल गया, बेहतर रहा, नहीं तो स्थिति वहाँ दिनों दिन रोज जाम होता है। अभी भी अगर आप चले जाएंगे तो जाम में ही जाएंगे जी। और उसके अलावा एक जो सबसे अहम मुद्दा है अपने जिले का, क्या हर जगह जो सड़कों के किनारे मोरंग और सीमेंट के दुकानदार हैं, बिल्डिंग मटेरियल के, सबसे बड़ा वो लगभग सड़कों पर 1 मीटर चढ़ा करके गिट्टी मोरंग गिरा देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हादसा भी बहुत बड़ा इंसिडेंट जो हो रहे हैं, बड़े बहुत ज्यादा एक्सीडेंट इसकी वजह से हो रहा है। गिट्टियां छिटक जाती हैं, लोग उस पर फिसल जाते हैं और दुर्घटनाएं बहुत भीषण हो जाती हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये अतिक्रमण बंद होना चाहिए, प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए। यातायात पुलिस और ट्रैफिक और रोड परिवहन विभाग जो है वो सिर्फ शहर तक सीमित ना रह करके गांव देहात की जो मेन हाईवे है वहां भी राउंड मारे, और जो ये इस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल आदि के दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण किए हैं उसको हटवाया जाए। ये बहुत ही जरूरी मामला है, इससे बहुत सी दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। सिर्फ शहर को ही अतिक्रमण का काम नहीं चलेगा, क्योंकि शहर से आगे भी अतिक्रमण है, उससे भी कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तो आज चर्चा में शामिल है। अतिक्रमण सिर्फ समस्या नहीं, बहुत अतिक्रमण पूरा जनपद से परेशान है। तभी तो हम पूछ रहे हैं, आपकी जहां नजर गई हो वहां तक आप जानकारी दीजिए इस मुद्दे पर। बिल्कुल सर। यूसुफ जी शामिल हुए हैं मेहमान के तौर पर, इसके बाद और हमारे मेहमान के तौर पर अवधेश सिंह जी किसान यूनियन के प्रदेश के नेता हैं, वो भी शामिल हुए हैं। हम यूसुफ को शामिल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट में बात पूरी कीजिए। एक बार हम सभी अपने लोगों से बताना चाहेंगे, मेहमान से 2-3 मिनट में जरूर बात पूरी कर लिया कीजिए, जिससे हम कम से कम 2 बार 3 बार मौका पा सकें, आपके जेहन में कुछ नए शब्द भी आ जाएं। और वो क्या बोलते हैं पंकज जी, एक चीज ये कहना चाहें, कोई आपके साथ में 2 दिन से प्रयास कर रहे थे, क्या वो आए हैं आज? हाँ बिल्कुल, ये सामने है आज। ठीक है, सामने है। वापसी करेंगे तो आपके साथ वापसी करेंगे, आप जरूर बताइएगा कि मामला क्या है। यूसुफ जी, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। जी सर, केडी न्यूज डिजिटल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जी। और अतिक्रमण का मुद्दा जो है यह बहुत बढ़िया मुद्दा आपने आज उठाया है। अतिक्रमण के जिम्मेदार जो हैं जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं, क्योंकि कार्यपालिका और विधायक में सबसे बड़ा अधिकार जो है दिया गया है विधायक को। जन क्षेत्र से लेकर जनपद तक जनप्रतिनिधि न खुद करते हैं और न अधिकारियों को निर्देश देते हैं करने के लिए।
और जनप्रतिनिधि में भी लालच बसी है, क्योंकि उनको आगे भी उनको ये उम्मीद रहती है, भरोसा रहता है, और वही करना भी चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहें, हम जनप्रतिनिधि बने रहें। और अधिकारियों को भी यह लालच होती है, हमको क्या है, सैलरी मिल ही रही है, नौकरी कर ही रहे हैं, हम कुछ क्यों करें कि ताकि हमारा ट्रांसफर हो, हम दूसरे क्षेत्र में जाए। तो सारी भूमिका जो है अतिक्रमण की, और सबसे बड़े मुख्य जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी किस्म का जो है अतिक्रमण हो, रोड से लेके गांव तक। और सब जो है अपनी अपनी जो है, सबको जो है लालच में फंसे हुए हैं जनप्रतिनिधि और अधिकारी जी, आगे के लिए, कि उनको आगे सत्ता चाहिए और अधिकारी को प्रमोशन चाहिए। क्योंकि वर्तमान में ऐसी स्थिति भी आ गई है, ऐसा माहौल भी चल रहा है कि जो अधिकारी जितनी गलती करेगा उसका उतना ही बड़ा प्रमोशन होता है। मुख्य विकास अधिकारी हमारे जनपद के थे, मैं तो ऐसा कोई कार्य उनका नहीं देखा कि जो बहुत ही सराहनीय हो, लेकिन उनका प्रमोशन कितना बड़ा हुआ। तो इसी हिसाब से जो है विधायक जो है वो, इनकी भूमिका जो है, जितना बड़ा अधिकार दिया है वो चल नहीं रहे हैं बराबर। क्योंकि इसका गठन ही जो 1800 कुछ में जो पुलिस का गठन हुआ है, या तो अंग्रेज का काम था। अंग्रेज जो है भारतवर्ष के जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों से लड़ते थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने पुलिस जो है बनाए कि हमारी सुरक्षा में पुलिस रहेगी, हम जो है स्वतंत्र होकर भारतवर्ष जो है राज करेंगे, शासन करेंगे, और इसलिए उन्होंने पुलिस बनाया। और वही नकल करके भारतवर्ष में जो है पुलिस प्रशासन जो बनाया गया है, अंग्रेजों की ही तो देन है, उन्हीं की तो नकल है कि जिन पर हुकूमत जो है, अधिकारियों का जो है शासन, अधिकारी पर विधायक ही तो शासन कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए चूंकि मेहमान के तौर पर अवधेश सिंह जी शामिल हुए हैं, एक बार उनको हम बता दें आज का मुद्दा ये अतिक्रमण को लेकर है। सड़कों पर निकल जाइए या शहर में निकल जाइए, चौक हो, बस अड्डा हो, बाजार हो, हर जगह तस्वीर एकदम साफ है, सड़कें सिकुड़ती चली जा रही हैं और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे मेहमान के तौर पर शामिल अवधेश सिंह जी? आयोजक महोदय, सभी मेहमानगण एवं दर्शकों को हार्दिक एवं सादर प्रणाम। जी, एक दिन इसी तरीके का मुद्दा और था, लेकिन उस शहर के संबंध में सुल्तानपुर शहर में पटरियों का अतिक्रमण था। आज मैं समझता हूं कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र संपूर्ण का मुद्दा है अतिक्रमण। जी, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक संस्थाएं नियंत्रित इस अतिक्रमण को नियंत्रित करने वाली, रेगुलेट करने वाली संस्थाएं अलग हैं। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका है, नगर पंचायतों में जैसे दोस्तपुर, कादीपुर, यहाँ नगर पंचायतें हैं। और जहां पर और जो विनियमित क्षेत्र नहीं है, जैसे कोड़ेभार, स्टेमरी, बिरसिंहपुर, पीढ़ी चौराहा या अन्य छोटी छोटी बाजारें, यहाँ ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतें कार्यदायी और नियामक संस्थाएं हैं। अतिक्रमण आज एक फैशन सा बन गया है। जिस तरीके से शहरों में माल, दुकान, अन्य चीजें, मकान बनते हैं, उसी तरीके से गांव में भी सड़क पे बनवाने वाले बाजार में अपनी जमीन में पूरा मकान बनवा लेंगे।
सड़क पे मोरंग गिट्टी बालू सरिया या कपड़े वाले नहीं छोड़ते हैं कि हमारे ग्राहक जो आएंगे वो साइकिल कहाँ खड़ेंगे, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ेंगे, कार से भी आएंगे, उसके लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप जागरूकता, चूंकि जब शहर जैसे सुल्तानपुर में जहाँ जिलाधिकारी रहते हैं, जहाँ नगर पालिका के ईओ रहते हैं, जहाँ एडीएम प्रशासन रहते हैं, जहाँ जो अपने कार्यालय से निकलते हैं किसी तरफ, तो सीधे सीधे उनको जाम, सीधे सीधे अतिक्रमण दिखाई पड़ता है। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीणांचल में, कस्बों में, कूड़ेभार, सेमरी, गुजैसिंहपुर जैसे गाजीपुर, भरौसा जैसी बाजारों में तो जिले के अधिकारी तो नहीं है, यहाँ तो केवल एसडीएम, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के ही जिम्मे है कि ये लोग इसको अगर, लेकिन रामराज नहीं है, स्वतः मान्य उच्च न्यायालयों की तरह संज्ञान लेंगे। मदालखत उर्दू में कहते हैं, मदालखत की ताकत स्वतः संज्ञान लेना, ये न्यायालय नहीं। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जिस बाजार में, जिस कस्बे में कोई स्थानीय लोग हैं, प्रबुद्ध जन, इस पे आवाज उठाएं, शिकायत करें स्थानीय प्राधिकारियों से, पीडीओ से, तहसीलदार से, एसडीएम से, ग्राम प्रधान से कि आपके बाजार में, आपके कस्बे में, फला फला कस्बे में इस तरीके का मोरंग, सरिया, गिट्टी, साइकिल स्टैंड या अन्य उस पे स्टैंड लगा करके जो जनहित राजमार्ग है सार्वजनिक, उसको बाधित किया जा रहा है, असुविधा पैदा किया जा रही है, इसको हटवाया जाए, इसको दूर कराया जाए। जी। जब हर कस्बे में 2-4 प्रबुद्ध लोग, ज्यादा नहीं, आप सही कह, इलाके के इलाके 2-4 लोग बना करके, भैया ये हमारे आपके बाजार की पूरे भार की समस्या है, और ये तय किया जाए कि जो जितना पीडब्ल्यूडी का रोड है उस पे न कोई ठेला लगेगा, न कोई साइकिल खड़े करेगा, न कोई दुकान लगाएगा। इसके लिए हम एसडीएम सदर से बात करें और जिलाधिकारी से बात करें, बीडीओ, सारी प्रशासनिक संस्थाओं को अवगत कराएं, खास तौर से तहसील प्रशासन को कि आप टोली बनवा करके कतई जो, और साथ साथ लोक निर्माण विभाग, क्योंकि सड़कें तो लोक निर्माण विभाग की है, जिनकी जितनी उनकी सीमा है मध्य बिंदु से, उस पे किसी तरीके का आक्रमण बुद्ध नागरिकों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, अन्यथा ये आक्रमण होता रहेगा और जन असुविधा कारित होती रहेगी। जी, आप सही कह रहे हैं। और मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह भी ज्वाइन कर दिए हैं, और इसके बाद हम चाहेंगे कि पंकज जी, अगर रामानंद से बात हो सके, जो आपके शिकायत जिनकी है, तो रामानंद जी शामिल हो, और उनकी एक बड़ी शिकायत है। जी नमस्कार, आप अपनी बात बताएं, क्योंकि आपकी शिकायत है, बड़ी शिकायत है, काफी परेशान हैं आप, बताएं। जी 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 हमारी समस्या यह है कि हमारे बगल में एक दो लोगों का परिचय दे दें, नाम, गांव, थाना, जिला। जी, हमारा परिचय रामानंद शुक्ल, ग्राम पोस्ट सोनारा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जी। और हमारी समस्या यह है कि हमारे बगल में एक दो लोगों का ये पैनल लग रहा था, और जिसमें यहाँ के कर्मचारी आईपी गौड़ हैं। आपकी शिकायत सौर ऊर्जा के संबंध में है, जिसका योजना का नाम वो पीएम सूर्य घर के तहत जो चल रहा है, वही मामला है। उसके बाद बताएंगे, तभी हमारे दर्शक, हमारे मेहमान भी समझ पाएंगे। बताएं। जी, पीएम सूर्य घर के तहत मिशन सूर्य उदय कंपनी से
एक हाँ। कर्मचारी यहाँ के आईटी रोड हैं, उनसे संपर्क हुआ तो वो उनसे हम पूछे कि भाई ऐसे ऐसे बात हम भी लगवाना चाहते हैं, तो बोले कि ठीक है आप लगवा सकते हैं, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट देंगे तो हम अप्लाई करा देंगे। तो हम बोले ठीक है, उसमें लंबा चौड़ा बहुत मतलब वो इधर उधर का बताए कि आपको इतना मिल जाएगा, उसके बाद बिजली बिल भी नहीं आएगा, सारा सिस्टम बताए। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम कागज दिलवा देंगे आपको। तो यहाँ से जैसे कुछ कागज वगैरह दिए तो फिर वहाँ पर गए, खाता खुलवाए। खाता खुलवाए हमारे माता जी के नाम है, प्रभावती जिसका नाम है। तो वहाँ पे खाता खुलवाए, खाता खुलवाने के बाद ये जो सारा हम लोन कराए हैं, पैसे नहीं दिए हैं, लोन कराने के बाद सारा पैसा वो जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उस कंपनी में हो रही हो वो साउंड को म्यूट कर दें। हाँ ठीक है, बताएं। जी, जिस कंपनी से वो जुड़ा हुआ है वो कंपनी, उस कंपनी में पैसा सारा भिजवा दिया है, लगभग 1,70,000 रुपए। तो आज 11/7/2025 की बात है, तो मैं फोन करता हूँ, पहले फोन उठाते थे आप, बिल्कुल फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। अच्छा, दूसरे फोन से जब करता हूँ तो फोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि मैं नहीं लगवाऊंगा, जो करना होगा कर लो। तो हम 1076 पे पहले फोन किए थे, उसके बाद यूपी नेडा सोलर समाधान पे फोन किए थे, और कल पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को डीएम को ईमेल भेजे हैं। तो इतना सब कुछ किए, अभी कुछ मामला हल नहीं हुआ है। मतलब सुल्तानपुर नेडा ऑफिसर को मतलब लिखित पत्र दिए हैं। ये कंपनी कहाँ की थी? ये कंपनी सर कानपुर की थी। कानपुर की थी, जी जी जी। अच्छा, शुरुआत में जब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा था, आप बैंक गए थे, तो आपने बैंक में क्या चेक पर दस्तखत किया था? नहीं, चेक पर नहीं दस्तखत किया था। वो खाता खोल के डायरेक्ट वो बैंक वाले फर्म के खाते में भेज दिए। नहीं, बैंक नहीं करते जब तक कहीं से आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। बैंक जो है खाते में ट्रांसफर नहीं करती, वो आपको नहीं पता होगा, किसी वजह से उन्होंने चेक पे या कहीं किसी पे फॉर्म पर सिग्नेचर करवा लिया है। हाँ, पेपर में सभी दर्शकों को, अपने सभी मेहमानों को बताना चाहेंगे, पीएम सूर्य घर के तहत जो ये 2 किलो 3 किलो वाट का जो नया चाल चल रहा है, ये कुछ कंपनियां बहुत बेहतर है, कुछ कंपनियां ऐसी आ गई है फ्रॉड किस्म की। उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक नहीं हैं, तो जब डॉक्यूमेंट आप बैंक में जाते हैं सिग्नेचर कराने, उसी दौरान वो 2 कागजों पर इस तरह सिग्नेचर करा देते हैं, जो पैसा वो सब्सिडी वाला आपके खाते में आना है वो सीधे उनके खाते में चला जाता है। और चला कैसे जाएगा कि वो चूंकि आपसे चेक या एक किसी फॉर्म पे सिग्नेचर करवा लेते हैं, जैसे ही आता है वो तुरंत लगाते हैं और उनके खाते में चला जाता है। जबकि नियम इसका ये है कि बैंक में अगर आपका सब कुछ फाइनेंस हो गया, तो आपके बैंक में सब्सिडी का पैसा आएगा, आप उस सब्सिडी के पैसे को आप स्वयं ले जाके जमा करें। जी। और जो फाइनेंस हुआ है वो प्रति महीने आप उसकी किस्त देते रहें, जितना आप कम कर देंगे उतना जल्दी किस्त खत्म हो जाएगी। तो जब आपकी शिकायत थी, आप मुझे भेजे थे, मैंने पढ़ा, उस शिकायत के बारे में हमने जानकारी की। उसमें गलती ये हुई है कि आपकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटों पे ऐसे सिग्नेचर कर दिया गया जो पैसा आते ही वो लोग ट्रांसफर कर दिए। सर इसमें हमें मालूम नहीं थे, वो पहले से ही लगे थे। इसलिए हम अपने दर्शकों को और सब लोगों को एक जागरूकता के तहत ये बताना चाहेंगे कि अभी जो नियम चल रहा है उसमें अगर आपके यहाँ से फाइल तैयार होती है, तो आपके यहाँ सारा सिस्टम लगाने के बाद सब्सिडी को आने में 15 से 20 दिन लगते हैं, और आपके यहाँ सारा सिस्टम लग जाएगा तब, लेकिन ये लगभग आएगी। लगभग 6-7 महीने हो गया सर, अभी नहीं लगा। इसमें एक प्रकार से एक बार साइबर धोखाधड़ी हमारे साथ हुआ है। हाँ, साइबर धोखाधड़ी है, लेकिन जैसे आपके यहाँ कुछ पोल छत पे लगवा दिए जिसपे वो सोलर पैनल बनना था, जी। भ्रमित हो गए कि आपको लग जाएगा, जबकि वो सारा कुछ सिस्टम उनको लगा के देना चाहिए था, ऑन कर देना चाहिए था। और उसमें गलती ये हुई है कि आपने न जानते हुए सिग्नेचर किया है। और दूसरी, कभी भी
इस तरह की कंपनियां आए तो आप पहले ये पता कीजिए, विश्वसनीय कंपनियों के पास जाएं जो विश्वसनीय हो। ऐसे ही अब जैसे आज के समय में MTL UTL दे रही है, V-Guard दे रहे हैं, टाटा की दे रही हैं, ऐसे कई कंपनियां हैं जो मजबूत हैं, मतलब उन कहीं से फ्रॉड नहीं करती हैं। और कुछ लोग इसी में ऐसे आए हैं, तो आपकी शिकायत ये है, हम जान रहे थे कि आप आएंगे, अपनी बात रखेंगे, और इस बात को रखने के लिए हमारा खास ये था कि हमारे मेहमान और दर्शक भी ये समझे कि जो आजकल एक नया नियम आया हुआ है, इसमें इनको सतर्कता कहाँ बरतनी है। जी, एक प्रकार का नया रूल है ही है। शिकायत किया, बहुत अच्छी बात है, आपकी चर्चा चल रही है। अगर और कोई जानकारी अभी तक क्या कैसे दौड़े, कहाँ क्या किए, एक बार जरा सभी बता दीजिए हमारे मेहमानों को भी, दर्शकों को। जी सर, हम नेडा आती सुल्तानपुर में कई बार गए, और सर जी नेडा सर आती सुल्तानपुर एक है यहाँ पंचायत भवन में, जिला पंचायत भवन में, तो वहाँ पे कई बार गए। तो विभाग ने सर एक लिखित हमें एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आप कार्रवाई करेंगे। तो उसमें पिछले महीने में 18 तारीख को समय दिए थे कि हम 18 तारीख को लगवा देंगे। तो नेडा वाले बोले ठीक है 18 तारीख लगवा देना, कोई बातें नहीं, हम आगे शिकायत नहीं करेंगे। तो वो 18 तारीख को नहीं लगवाए, तो दोबारा हम रिपीट एप्लीकेशन दिए। तो वो एप्लीकेशन फिर ये बताए कि इसमें मैं कार्रवाई कर दिया हूँ, क्योंकि हमारे कहने से लगाए नहीं रहे हैं, हम लिख के लखनऊ भेज दे रहा हूँ, और लखनऊ वाले कार्रवाई करें, क्योंकि लाइसेंस वगैरह लखनऊ वाले दिए हैं। दिक्कत इसमें क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई कि अब इसमें कार्रवाई वाला खेल, नियमानुसार वाला खेल चल गया। जी तो आप गए ना, आपके ऊपर लोन हो गया है। जी इंस्टॉलमेंट भी आ रहा है सर। हाँ, उसका आ रहा है, उसको आपको भरना भी पड़ेगा, नहीं भरेंगे दिक्कत हो जाएगी। शिकायत आप करते रहिए। सर बताएं। कल इस मामले को लेकर के हमारी बात की केशव चौरसिया जो नेडा के अधिकारी हैं, इनसे हुई थी इस बात को लेकर के चर्चा। हमने कहा सर ऐसा है कि आप प्रशासनिक तौर पे यद्यपि वो कंपनी भ्रष्टाचार की है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कराइए। भाई आपके यहाँ रजिस्टर्ड है जिले में आकर के, आपके यहाँ जिले में आकर के आपके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो जिले में काम थी, और उसने भ्रष्टाचार किया, तो आप उसके ऊपर FIR कराइए कोतवाली में। पुलिस जाके उसको पाल चलाए, उसको, उसके दलाल को। तो कहिए मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मैंने डायरेक्टर को पत्र लिख दिया लखनऊ में, अब वो जाने। तो इस तरीके से अगर ये अपनी जान छुड़ा करके भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर सही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई जनपद स्तरीय अधिकारी, लेकिन असल में ये सारी जो कंपनी है वो लखनऊ से ही अटैच है, लखनऊ से ही उन्होंने अपना लिया हुआ है सब। इनकी मजबूरी भी आ जाएगी ना। ये कार्रवाई अगर करा दे तो अच्छी बात है, FIR अगर करवा दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये FIR ये नहीं करवा पाएंगे। अगर होगा कार्रवाई, ब्लैक लिस्ट वाला काम बनेगा, FIR होगा, तो वो लखनऊ की कंपनी करेगी जिन्होंने इनको अधिकृत किया। समस्या ये है कि ब्लैक लिस्ट हो जाना और सारा कुछ हो जाना वो अलग मुद्दा है। सबसे पहली बात तो इनका पैसा वापस होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन जब अब वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो हमने कहा कि अब तो कार्रवाई नियमानुसार वाले मामले में चला गया ना। अब तो फंस गए, ये परेशान ये है, समस्या यहाँ आ गई है। ये रास्ता क्या है सर इसके लिए? यही है, शिकायत करें। शिकायत के अलावा और कुछ क्या कर सकते हैं? शिकायत करेंगे, फर्म ब्लैक लिस्टेड होगी, जांच होगी, जब जांच में आएगा तो मिलेगा। यही है, हम एक बार चाहेंगे कल अगर मुलाकात होती है, इनसे मुलाकात करिए कि खबर चैनल के लिए खबर है, ये बहुत बेहतर है। अगर इनसे मुलाकात होगी, अगर ये चाहेंगे तो खबर की जाएगी। बिल्कुल सर, सारे मिला जिसे भी आप बताएंगे मिल जाएगी। जानकारी दीजिए, हमारा चैनल आपके साथ है, हमारा अवधि तक जो सहयोगी संस्थान है KD न्यूज डिजिटल, दोनों आपके साथ है। कल मुलाकात कीजिएगा, आपकी खबर की जाएगी। जी। और हमारे शिक्षक राम सिंह जी मेहमान के तौर पर शामिल हैं। आज हमारा मुद्दा है जाम को लेकर, अतिक्रमण को लेकर। तो कुछ हम अपने बता दें कि सड़कों पर निकल जाइए, चाहे शहर हो, चाहे चौक हो, चाहे बस अड्डा हो, हर जगहों पर जाम की स्थिति बनी है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसी समस्या है,
अतिक्रमण वाली जी कि हम लोगों के अपने ही वो काम करते हैं, रसूखदार। लेकिन और आपसे बताया था कि हम जी थोड़ा सा छोटी सोच रखते हैं। हम जहाँ हैं, हम उतने में को ही अपनी पूरी दुनिया समझते हैं। थाने के सामने से एक रोड गया है जिसको आपने भी अपने चैनल, अपने फोटोग्राफी के माध्यम से सबको सूचित किया कि ये सड़क बहुत खराब। जब हम थाने से इधर आते हैं तो एक तरफ पंडित जी का घर है और एक तरफ नवजीवन हॉस्पिटल का। तो जितना ये लोग बना लिए थे, जो बन गया था उस पर जो बन गया वो बन गया। लड़ाई का जो बातचीत ही लड़ाई क्या होती है, बातचीत और हमारी ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरा विद्यालय है। तो इस बार जब कूड़े भार में बहुत हाई लाइट समाचार हुआ था कि लिफ्टिंग मशीन से वो उठ रहा है घर, तो एक नजारा ऐसा भी सुल्तानपुर में बड़ा धमाकेदार। तो उसमें 4 इंच बाहर बढ़ा करके एक पिलर को 4 इंच बढ़ा करके पीले ईंटे से जब जोड़ा जा रहा था, तो हम और प्रधान जी ने कहा, एक तो अजय तिवारी है, हमारे गांव के ही बहुत भले आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि मान साहब ऐसा है कि ये केवल सपोर्ट के लिए जोड़ा जा रहा है, जिस दिन ये दीवार बन जाएगी उस दिन ये 4 इंच का हट जाएगा। अब देखिए, बाहुबल, धनबल, निपोर बल, मक्कारी बल, चापलूसी बल, आताताई बल, अब मैं बता रहा हूँ बड़ा साहब, ये सारी चीज लगा करके इन्होंने ईंटा 4 इंच का जोड़वा लिया। और वो आज उनसे जब हम बात करते हैं तो हम पूरे गांव के बहरी हैं, पूरे गांव के बहरी हैं। हमारे अलावे एक भी सिंगल व्यक्ति नवजीवन जैसे धन पशु का विरोध करने वाला कोई मिलेगा नहीं, और हमारी भी वो हैसियत नहीं है कि हम विरोध करके वो 4 इंच वाला ले लें। दूसरी चीज, नहर से आप निकलिए, नहर से सिमरी वाले रोड से, अब ये रोड तो हमारा हो गया थाने के सामने से, अब नहर वाले से आप निकलेंगे तो नहर विभाग में शुक्ला जी, नहर विभाग के जिलेदार से रिटायर हुए, नहर विभाग के पटरी पर ही 8 फीट छोड़ करके मकान बनाए हैं, छज्जा निकाले। और उन्हीं के बगल में एक वर्मा जी, वो भी अपना 8 फीट छोड़ के कर लिए। और इनके पीछे से 4-6 और मकान बने हैं दाहिनी तरफ, वो एकदम सड़क पर ही बैठे रहते हैं, गाड़ियां हमारी आनी। और मैं अकेले कभी कभी विरोध, ऐसा नहीं मैं सो गया, मैं सोता नहीं, मैं समय समय पर कहता हूँ, लेकिन हमारे कहने का अर्थ यही है, जो परिणाम होता है कि मैं केवल सूखा पेड़ एकदम गड़ा हुआ है और उसी को टेलता हूँ, केवल कहता हूँ, निष्कर्ष नहीं निकल। माने हम रोड से भी गए, हम अतिक्रमण में से भी गए, हम वैसे भी गए, तो हम लोग विरोधी हो। इसका शिक्षण संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने वीडियो के लिए कल कहा था, सफाई कर्मचारी के लिए, एक हमारे मित्र है, उनका 8 बजे सब साफ हो गया, 8 बजे आज साफ हुआ है, उसने फोन करके बताया गुरुजी साफ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हम लोग सो गए, दूसरे जो इतने आताताई लोग हैं वो सड़क पर ही अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं, हमारी सड़क जो नहीं बनी है केवल जन प्रतिनिधियों के मुझसे विरोध के कारण, सिर्फ मुझसे विरोध के कारण। तो राम जी मास्टर वाले स्कूल वाले रोड बन जाएगा तो बड़ा उनका वो हो जाएगा, लेकिन हम इतिहास कम पढ़ते हैं, हम इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं। 2-1 साल के अंदर ये रोड जिले की एक मानी जानी सड़क होगी कि हाँ ये सड़क बनी है, और सबके लिए होगा, सबके लिए। तो अतिक्रमण के जो सबसे ज्यादा शिकार हम ही लोग हैं, पोलिया लोग बना देंगे उसी में। तो जब हम अपने गांव की समस्या को उसके मुंह पर नहीं कर सकते, तो हम अन्य समस्या जाके कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे?
लेकिन कह रहे हैं आप। अगर एक प्लेटफार्म मिला, कोई भी प्लेटफार्म ऐसा तैयार हुआ मिला, तो हम लोग 5 लोग अपनी बात को कहेंगे किसी से भी, किसी भी अधिकारी के, या उन्हीं से कहेंगे, तो इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब नहीं दे पाते हैं तो सर नीचा करना पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा अतिक्रमण पर आपने कहा, और हम थोड़ा सा बीच में रोक के फिर जाएंगे यूसुफ जी के पास, और फिर हमारे अवधेश सिंह के पास जाएंगे इसी अतिक्रमण को लेकर। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? एक बार हम थोड़ा अपने सभी मेहमानों से कहना चाहेंगे, जहां कहीं भी अगर मान लीजिए बाई चांस आपके तरफ शोरगुल हो रहा हो, तो कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल आप अपने ऑडियो को म्यूट कर दें, तो आपकी आवाज वाली शोर वाली यहाँ नहीं आएगी, और जैसे ही क्लियर होता है आप तुरंत अनम्यूट कर दिया करें, और कोई दिक्कत। यूसुफ जी बताएं इस जाम को लेकर और इस अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण सबसे बड़ी दिक्कत, एक चीज और भी देखिए, शहरों में जिस तरीके से दुकान के सेट बढ़ा दिए गए, फुटपाथ कब्जा, ठेले कुमचे की भरमार, सड़क पर जाम, आम आदमी जिस पर चलना है वहां जाम ही जाम है। लेकिन गांव की सड़कों में जो बड़ी बड़ी सड़कें निकली, वहां भी सबसे बड़ी दिक्कत एक आ रही है कि वहां लोग सड़कों पर मोरंग गिट्टी गिरा देते हैं, उसका बिजनेस करने लगते हैं। ये हादसे का सबसे बड़ा कारण हादसे का होता है। मेरे सामने की बात है, लगभग मुझे उम्मीद है 4-6 साल 7 साल की बात होगी, कूड़े बाहर थाने के ठीक बगल किसी के यहाँ घर बन रहा था, मोरंग गिट्टी सामने पड़ी थी और एक बालिका बच्ची थी। जैसे ही साइकिल से घूमी है, मतलब गिट्टी पड़ी थी तो उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए घूमना पड़ा, पीछे से ट्रक आ रही है और ट्रक ने मेरे सामने ही रौदा है, मेरे सामने उस बच्ची की मौत हुई है। और वो बच्ची और किसी की नहीं, एक सिंह साहब है, उनके मास्टर हैं, उनके दूसरे भाई ये मेरे सामने ही, ये केवल सिर्फ मोरंग गिट्टी की वजह से। अगर वो रास्ता पीछे से रास्ता उसने देखा नहीं ट्रक को, और वो अगर बढ़ी ना होती, और बढ़ी तो केवल इसी गिट्टी और मोरंग की वजह से। ये बहुत बड़ी चीजें हैं ये। तो यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? आपके अगल बगल भी बहुत सारी चीजें होंगे, इस अतिक्रमण पर क्या कहना है? फिर इसके बाद हम अवधेश सिंह जी के पास जाएंगे। मात्र 2 मिनट में बात पूरी करें आप। जी, अतिक्रमण जिसको रोकना है या जिसको अतिक्रमण मुक्त करना है, वो खुद ही अतिक्रमण भी करा रहे हैं और अतिक्रमण मुक्त होने से भी रोक रहे हैं। जी। एक अतिक्रमण जो है वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में सरकारी खड़ंजा मार्ग की ईंट को उखाड़ लिया गया, और अतिक्रमणकारी पर पूर्व 4 वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अतिक्रमणकारी का जो है जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते। ना ग्राम प्रधान कार्रवाई करने को तैयार हैं, ना बीडीओ साहब दोस्तपुर के करने को तैयार हैं, ना थाना दोस्तपुर द्वारा कोई कार्रवाई की गई, न सीओ कादीपुर द्वारा कोई कार्रवाई की गई, न तहसील प्रशासन जयसिंहपुर द्वारा आज तक कोई कार्रवाई की गई। जबकि तहसील प्रशासन में तो लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम सभी द्वारा निरीक्षण किया गया, और न यहाँ के विधायक द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, न जिला अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, न मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, न पंचायती राज द्वारा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, न मंडल आयुक्त द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। भाई, अतिक्रमणकारी को तो सब लोग बचाने में लगे हैं, क्षेत्र से लेके ब्लॉक प्रमुख द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गांव का मामला जो आपका है वो भी इसी अतिक्रमण में है। जी, सांसद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शिकायती पत्र सबको कई बार दिया गया। तो अतिक्रमणकारियों को तो खुद शासन और प्रशासन खुद उनकी रक्षक है, उनको बचा रही, तो अतिक्रमण मुक्त जो है कैसे हो सकता है? सही कह रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा? आपने सही कहा कि अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा। हम एक बार हमारे मेहमान के तौर पर शामिल अवधेश सिंह जी के पास चलेंगे। एक बार हम सभी लोगों से एक मिनट का समय लेंगे, बताना चाहेंगे। आज हमने अवधि तक
आज हमने अवधि तक पर अवधि बोली में एक कार्यक्रम खबरों का भी हमने किया था, उस पर खबर थी। जरूर आप सब लोगों को हम उसका लिंक भेजेंगे, देखिएगा। अवधि बोली में है और आप सब लोग सपोर्ट करें अवधि बोली को। उस पर मैं मेरा चैनल अवधि तक शाम जरूर खबरों को लेकर एक शो करेगा और लगातार उसमें खबर बताई जाएगी अवधि भाषा में। तो हमने एक कार्यक्रम किया है, आप सबको भेजेंगे, जरूर आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कैसी है खबर, जरूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हम अवधेश जी को शामिल करेंगे इसमें। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे अवधेश जी, बताएं इस मुद्दे पर, और फिर सब लोगों के पास मुलाकात करने के बाद। जी अवधेश जी, अगर हमारी आवाज जा रही हो तो इस मुद्दे पर जरूर बोलें कि जो आज अतिक्रमण जाम का मुद्दा चल रहा है। मेरी आवाज अगर जा रही हो तो अवधेश जी अपनी बात को रखें। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अगर शिकायती पत्र दो जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर, तो थाने से सिपाही द्वारा, ब्लॉक से अधिकारी द्वारा और तहसील के अधिकारी द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दी जाती है। न खुद अतिक्रमण मुक्त करेंगे और ना ही ऊपर के आदेश का पालन करेंगे, सिर्फ फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दी जाती है। तो अतिक्रमण मुक्त जो करने वाले हैं, जो अतिक्रमण हटाने वाले हैं, वही जब अतिक्रमण करा रहे हैं तो अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा? रोड पर जितने भी लगे हैं, जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं हर जगह रोड पर, उसमें जिम्मेदारी तो शासन और प्रशासन की है। तो दोनों जो है अतिक्रमण हटाना ही नहीं चाहते। जनप्रतिनिधि को अपने वोट की पड़ी है कि हम ऐसा करेंगे तो जनता हमसे नाराज हो जाएगी, वोट नहीं देगी। अधिकारी सोचते हैं हम अपनी अधिकारीगिरी करेंगे, हो सकता है हमारा प्रमोशन रुक जाए या हमारा ट्रांसफर हो जाए। तो सब तो अपनी अपनी लालच में फंसे हुए हैं और जनता के हित में कार्य करने वाला कोई है नहीं। या तो जनता के हित में जो मेरी आवाज अगर लोगों को पहुंच रही हो, क्योंकि सब मुझे लग रहा है सब लोगों की आवाज मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रही है। कोई मुझे जवाब दे दे कि क्या सभी लोगों को आवाज क्लियर नहीं मिल रही है? मिल रही है, आपकी आवाज क्लियर है, क्लियर। वरिष्ठ शिक्षक जी का भी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ किसान यूनियन पदाधिकारी अवधेश सिंह जी का आवाज जो है क्लियर नहीं है। तो जो भी जाम की समस्या है, जो अतिक्रमण हो रहा है, सब जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है अतिक्रमण करा रहे हैं। और अतिक्रमण मुक्त की तो दूर की बात हो, अतिक्रमण खुद ही करा रहे हैं। गोसैसिनपुर के अतिक्रमण जो किया गया रास्ते में, उसमें कई पदाधिकारी जो है बीजेपी के जो है फोन किए, तहसील, ब्लॉक, थाना और आरएसएस के कई पदाधिकारी। ब्लॉक थाना फोन किया गया, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वहां खड़ंजा ना बैठवाया जाए, क्योंकि टीम गठित की गई थी सितंबर महीने में। तहसील जयसिंहपुर मयंक मिश्रा जी जो हैं, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई और ये इस स्थल की जांच करने के लिए। उस टीम द्वारा जो जांच हुई, वो जांच में खड़ंजा उखाड़ने की पुष्टि भी हुई। लेकिन अब ये सब जो है, जब जांच हुई थी, ये सब पता चल गया। इसके लिए जो है वर्तमान सरकार के पदाधिकारी और आरएसएस के कई पदाधिकारी ब्लॉक, थाना, तहसील पर यह दबाव डाले कि कुछ न किया जाए इस पर। इसलिए जो है एसडीएम, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, कादीपुर सीओ सब जांच करके चले गए और आश्वासन दिए कि 4-6 दिन में इसका फैसला 7 तारीख को दिया जाएगा।
लेकिन आज तक पुनः उस पर जो है कोई कार्य नहीं की, जबकि ग्रामीणों ने जाकर फिर तहसील गए कि जो है आप बोले थे कि 7 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे। आवाज कुछ क्लियर नहीं हो पा रही क्या? कोई काफी देर से हम सोच रहे थे कि शायद कुछ आवाज क्लियर हो जाए और हम एक आध दो लोगों से और बातचीत में चर्चा में शामिल हों, लेकिन आवाज शायद नहीं मिल रही है। अब आप सब लोगों को मिल रही है या थोड़ी सी दिक्कत है? अतिक्रमणकारियों की जो क्षेत्र के कार्यालय हैं प्रशासन के, तहसील प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब तो अतिक्रमणकारियों का सहयोग कर रहे हैं, तो अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा? अतिक्रमण जांच में भी पाया जा रहा है कि यहाँ अतिक्रमण हुआ है। एक बार चाहेंगे आप सब लोग या तो फिर से ज्वाइन हो, क्योंकि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, और एक बार मेरी आवाज अगर जा रही हो तो आप सब लोग फिर से ज्वाइन हो जाए। लास्ट का है क्योंकि दिक्कत चल रही है। एक बार आवाज क्लियर मुझे मिल नहीं पा रही थी। अगर एक बार आप फिर से, कार्यक्रम का लास्ट 10 मिनट और बचा है, ज्वाइन करें। आवाज की दिक्कत चल रही थी, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में मुझे फिर से, हम चाहेंगे जरूर लास्ट में ज्वाइन करें। आवाज की दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है। हम चाहेंगे फिर से एक बार ज्वाइन करने का प्रयास करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो इस वक्त चल रहा है, और चर्चा हो रही है अतिक्रमण पर। आखिर जिम्मेदार कौन और कब? हिंदुस्तान। एक बार जरूर आप सब लोग शामिल हो। आवाज कुछ लोग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। लास्ट में मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सब दिक्कतें हुई है, और चाहेंगे कि जरूर आप सब लोग जुड़ें, लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे नेटवर्क को या कुछ है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हम चाहेंगे अगर सभी लोग जुड़ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। लास्ट का, हमारी आवाज अगर जा रही हो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी को, तो इस मुद्दे पर जरूर कुछ बोले। मुझे आप दिख रहे हैं, लेकिन आवाज आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है, जिससे हम क्लियर कर सके कि आपको आवाज मिल रही है। मेरी आवाज, जी, मेरी आवाज आपके पास जा रही है? मेरी आवाज आपके पास जा रही है? जी, हमारे पास तो आप दोनों की आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। भैया के पास जा रही है कि नहीं? आवाज क्लियर है? आपके पास आवाज जा रही है? आप बोलते रहिए। उनके पास नहीं जा रही। जी, आवाज बोलते रहे। शुक्ला भैया आपसे पूछ रहे हैं सर। जी बताएं। हमसे? हमारा तो प्रयास यही है कि हम लोग खुद अतिक्रमण न करें, हम लोग कहीं से भी अतिक्रमण में दोषी न पाए जाए, और दूसरे लोग अपना देखिए जिस तरह से यूसुफ शाह जी ने गांव के अतिक्रमण को, जो जबरदस्त अतिक्रमण हुआ है, ये अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधि ये संदेश दे रहे हैं कि आम जनता जग जाइए। यूसुफ शाह जी के प्रयास को दबाना आम जनता को जगाने का संदेश है। हम लोग ना समझ पाए, हम लोग अलग अलग रहे, हम लोग बिखरे हुए रहे। चाहिए तो यही कि जनप्रतिनिधि के सामने अगर कोई भी जाए, उससे इनके काम संबंधी वो दबाव बनाए कि आप एक जनता का नुकसान नहीं किए हैं, किसी दिन हमारा भी नुकसान करेंगे। इस तरह जगने की जरूरत है। हमारे यहाँ ये रोड जो है केवल हमारे लिए है, लेकिन नहीं, आज भी पूरी एक भी सिंगल व्यक्ति अगर रोड को डाल दीजिए, एक सिंगल व्यक्ति ये लिखने के लिए तैयार नहीं है कि आपने सही काम किया है।
हम कितना सो गए। हम यही वजह है कि हम गुलाम थे, केवल कहने को हम विश्व गुरु हैं, हम कहने को अमृत काल में हैं, हम कहने को सुशासन में हैं। अगर अवधेश सिंह को हमारी आवाज जा रही हो तो जरूर ज्वाइन करने का कोशिश करें, क्योंकि कुछ नेट में प्रॉब्लम होने की वजह से दिक्कत आई थी। जी बताएं आप। ये यूसुफ शाह जी से ये साबित होता है, और हमारे सड़क के और अतिक्रमण के मुद्दे से ये साबित होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे आला अधिकारी, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार वो जान गए हैं कि अभी भी गुलामी जिंदा है। इनको हम जितना ही सताएंगे उतना ही ये सही रहेगी। वो हम लोगों की निष्क्रियता को भांप गए हैं, तभी तो नाम, केवल नाम। अगर आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि गैस नहीं मिल रही है, ये तो नहीं कहीं के आप जा नहीं सकते। एक एक विद्वान उस पर भाषण देने लगेंगे, अरे आप कैसे कह दिए कि गैस नहीं मिल रही है, कैसे कह दिए कि गैस नहीं मिल रही। एक बार चूंकि सब लोगों को अब 1-1 मिनट 2-2 मिनट का समय करके फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारी आवाज अगर अवधेश जी को जा रही हो, अवधेश सिंह जी को, तो जरूर एक बार वो ज्वाइन करें। लास्ट में हम कमेंट उनका जरूर लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। यूसुफ जी आपके पास 1 मिनट 1.5 मिनट का समय है, आप बोले। इसके बाद पंकज जी के पास जाएंगे और फिर अगर अवधेश जी ज्वाइन करते हैं तो उनके पास जाएंगे। जी जी, जाम की जो समस्या है, हर जगह जो अतिक्रमण की समस्या है जी, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति तो ऐसी हो गई है, शिकायतकर्ता टूट जाते हैं इसलिए कि वो हर जगह शिकायत करते हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं। ब्लॉक में करो, थाना में करो, तहसील में करो, जिला स्तर पे करो, मंडल स्तर पर करो, प्रदेश स्तर पर करो। तो शिकायत करते करते बहुत सारे शिकायत करता है, 1-2 साल शिकायत करते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं कि जब कोई कार्रवाई ही नहीं होती तो हम शिकायत ही क्यों करें। जी। तो कई शिकायत करता तो ऐसे भी हैं कि जो टूट कर जो है और हार मान कर बैठ गए अधिकारी और जनप्रतिनिधि के आगे। अब जनप्रतिनिधि वोट के चक्कर में मस्त हैं और अधिकारी अपनी, भाई उनको सैलरी मिल ही रही है, उनको ट्रांसफर का डर है कि कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा और प्रमोशन जो है, हमारा किरदार अच्छा रहेगा, हमारी छवि अच्छी रहेगी तो हमारा प्रमोशन भी अच्छा हो जाएगा। सही कह रहे हैं। तो सब अपने अपने स्वार्थ में हैं, अधिकारी अपने स्वार्थ में हैं, जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ में हैं, जनता के हित के लिए नहीं है। सिर्फ उनको ये बचाना है कि हम अगली बार चुनाव कैसे जीतेंगे, उनको ये फिक्र पड़ी। 1 मिनट सर, 1 मिनट जी, 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ जी कि आप लोग इतिहास की बात करते हैं, आपका इतिहास डायरी में लिखा जा रहा है, प्रधान का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन अपनी गांव सभा की आवाज उठाने के लिए यूसुफ शाह का नाम कम से कम लाखों लोग जानते हैं। जागरूकता की कीमत ये है, आपके सत्कर्मों की कीमत। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए इबादत बन रही है, किसी का नाम नहीं आएगा। जब भी गांव के उत्थान के लिए नाम आएगा तो यूसुफ शाह जैसे बहादुर इंसान का नाम आएगा, जिसके लिए लोग बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, भोज करते हैं, भंडारा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम कोई नहीं याद करता है। लेकिन गांव के विकास की जब चर्चा होगी, यूसुफ शाह जी आपकी चर्चा होगी, ये मेरा कथन है। ठीक कह रहे हैं पंकज जी, आप इसमें शामिल हो। 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात इस जाम की समस्या को लेकर लिखें। साथ ही अगर साथ ही हम कहना चाहेंगे रामानंद के पास कोई 1-2 मिनट के लिए कुछ बताने के लिए नया कुछ हो तो जरूर शामिल हो, अगर नया कुछ ना हो तो आप अपनी बात रखें। हम सिर्फ एक में 2 बातें कहेंगे। मोबाइल के नजदीक करने, आवाज आपकी ठीक से नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मैं 2 बातें कहूँगा। सबसे पहली चीज तो आप देखती है कि विकास भवन के सामने का जाम,
आप देखते हैं कि शाम के समय में सड़क पार करने में लगता है कि 1-1.5 मिनट, अगर कोई आदमी शुक्रिया पाल की तरफ से 50 घंटे की दूर से वापस आते हैं तो इसमें पता लग जाता है। गाड़ियों की ओवर स्पीड और इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, अतिक्रमण, दुनिया भर की समस्याएं। प्रशासन वहीं बैठा हुआ है, प्रशासन वहीं बैठा हुआ है, शासन वहीं बैठा हुआ है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले मेरे गांव के पूर्व प्रधान, हाँ मेरे गांव के पूर्व प्रधान जी मेरे अपने खड़ंजे पर, जो मेरे घर पे खड़ंजा आता है उसी के जस्ट बगल में एकदम सफेदा लगा दिया था ताकि, और जो सफेदा बड़ा हुआ पेड़ लाइन से तो वो आधी सड़क को छा लिया। और जब मैंने उनसे कहा कि भैया इसको जरा छटवा दीजिए, आते आते खास करके बरसात में कपड़ा पहन के जाते हैं सुबह ऑफिस में तो उसकी पत्तियां पूरे कपड़े को खराब कर देती है। तो जवाब नहीं दिया, बोले जब समय आएगा तब करेंगे। तब हमने सफाई कर्मी को फोन करके उसको टाइट हुआ, हमने कहा आपकी शिकायत मैं जिले स्तर पे करूंगा क्योंकि सड़क पे इस तरीके से अतिक्रमण है और आप इसको साफ करेंगे, तब जाकर उसने साफ करे। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत बात में विरोध के नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक पुरानी बात बताया। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अतिक्रमण का जिम्मेदार है। वो स्वयं गाड़ी अपनी चौराहे पर सफेद पट्टी के अंदर खड़ी, ऊपर खड़ी कर देता है और सामान लेने दुकान पे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अतिक्रमण है। चौराहे पर दुकानदार, बिल्डिंग मटेरियल वाला, गिट्टी मोरंग सीमेंट रोड पे तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार हर कोई है। और सही कह रहे हैं। हम एक बार इस खबर का कंक्लूजन कर दें बहुत जल्दी में। जी, हम इस खबर का कंक्लूजन कर दें तो सवाल साफ है, सुल्तानपुर में अतिक्रमण सिर्फ सड़कों पर नहीं सिस्टम पर भी है। जब तक नियम तोड़ने वाले बेखौफ रहेगा और नियम लागू करने वाला खामोश रहेगा तब तक ना सड़कें खाली होगी न शहर सुधरेगा। याद रखिए, अतिक्रमण हटाना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी है जो शहर में सांस लेता है। अगर हम चुप रहे तो कब्जा बढ़ेगा, अगर हम जगे तो बदलाव आएगा। सुल्तानपुर बदलेगा तब जनता भी बदलेगी और सिस्टम भी जगेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने शहर को बचाने के लिए तैयार हैं? इसी सवाल के साथ हम ये चाहेंगे कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें इस पर जो आज मुद्दा था, और आज के इतिहास के बारे में हम जल्दी जल्दी आज बता दें आपको कि आज इतिहास के पन्नों में 1977 भारत में आपातकाल के बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव आया था। आज ही के दिन मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नई शुरुआत मानी जा रही है। 1882 में आज के दिन जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी साबित हुई है। और आज ही के दिन 2008 दुनिया में कई देशों में भूटान ने पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराए थे, राजशाही खत्म हुई थी। आज ही के दिन 1909 में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। उन्होंने समाजवाद और समानता के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। आज ही के दिन 2004 में प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद का निधन हुआ था। और आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य टीबी जैसे खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम एक बार सभी अपने दर्शकों को थोड़ा सा खेद है कि लास्ट में हमारे अवधेश सिंह जी को हम लोग नहीं सुन पाए, और ये खेद है। हम चाहेंगे कल वो जरूर जुड़ेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात नहीं हो पाई लास्ट में। हमको आवाज नहीं मिल रही थी, बहुत लोग क्या बोल रहे हैं मुझे आवाज ही नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, और थोड़ा एक बार हम अपने सभी दर्शकों से, सभी हमारे मेहमानों से एक बार ये जरूर कहेंगे, हम सबको अपना अवधि तक का लिंक भेज देंगे। हमने उसमें अवधि बोली में खबर के बारे में बताया है और कुछ आज शुरुआत की है, तो वो कैसा है वो जरूर आप सब लोग बताइएगा। शाम को 6 बजे वो कार्यक्रम खबरें, जो देश प्रदेश और जनपद की खबर रहती है, उसको अवधि भाषा में बोल के शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा हम उसको बढ़ाते रहेंगे। कल फिर इसी समय मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों मेहमानों से, और चाहेंगे सभी मेहमान हमारे समय पर 8:42 के बाद से हमारे इस कार्यक्रम में लाइव आए और लोगों को जोड़े और लोग पीड़ितों को लाएं जो पीड़ित हैं,
जिस पर चर्चा की जा सके। ऐसा नहीं कि एक दिन चर्चा होगी, अगर उनके पास और है तो रोज प्रतिदिन उस पर चर्चा होगी। तो ये मेरा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर लाइव तो लगातार चल रहा है। कल फिर मैं अपने समय पर आप सब लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार। जय